Hey, what's up guys? This is Mr. Pins and welcome back to my YouTube channel Buddy Vlog. So guys, आज मैं आया हूँ एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब 4-5 लोग हैं यहाँ पे जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टर बनने के लिए। तो उनकी जर्नी जानते हैं, मतलब उन्होंने कब यहाँ पे मुंबई में कदम रखा और अभी वो क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं मुंबई में, तो उनसे मिलेंगे और बात करेंगे वो अपनी लाइफ की जर्नी किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए मिलते हैं उनसे। तो सी यू इन द वीडियो। तो यहाँ मुंबई में कितने टाइम से हो? 1.5 साल। बाकी 1.5 साल में आपने क्या क्या किया? 1.5 साल में तो फर्स्ट टाइम मैं आया एक इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखा। इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख लिया? सीखा लेकिन चूतिया बन गया। और जैसे क्या, मतलब क्या हो गया? अरे मतलब कि वो यार यूट्यूब पे डालते हैं जो भी हमने सबको बताओ ताकि और भी लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपको मतलब कभी गलत चीजों में ना फंसे। ओके। तो जो किसी इंस्टीट्यूट में आप लोगों को पैसा नहीं देना है, एक्टिंग सीखने के लिए पैसा नहीं लगता, जाहिर सी बात है। और लगता है थिएटर वेटर करने के लिए, जैसे थिएटर हो गया 1,000 रुपये लगता है, 2,000 लेते हैं अभी प्रोजेक्ट में इतना ही। 1-2 हज़ार मैंने भी। और इंस्टीट्यूट में कोई पैसा से देता है वो सब फालतू। तो मतलब आपका ये कहना है कि कभी भी अगर आपको सीखने की चाह है तो कैसे सीखें? मतलब इंस्टीट्यूट में नहीं जाकर कैसे सीखें? थिएटर करें, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी पैसा लगता है सर। ठीक है, तो अभी आपका अर्निंग कैसे होता है? मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं आप यहाँ पे, खाने पीने कैसे करते हैं? फिर घर से मंगाते हैं या फिर खुद साइड इनकम करते हैं? घर से भी मंगाता हूँ, खुद का भी साइड इनकम करता हूँ। अच्छा, तो एक महीने में कितना खर्च हो जाता है, कितना बच पाता है? बचने का तो नाम ही नहीं होता, नाम ही मत लीजिए। और जो ये भाई कट कर क्यों हंसा देते हो? हंसो नेचुरल है, ठीक है नेचुरल। बचने का नाम ही मतलब। और बाकी पैसा समथिंग मान चलो 10,000। कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने खाना एक टाइम का स्किप भी किया हो मजबूरी से कि हाँ भाई? एक टाइम नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। खाने के लिए ऐसे ही जो लोग होते हैं जो मेहनत करके अपने लाइफ में और अपने घर से निकल करके यहाँ तक आते हैं, इनको भूख की नहीं पड़ी होती है, इनको सिर्फ एक्टिंग की भूख होती है कि भाई इनको एक्टर बनना। बाकी आपका क्या मतलब एक्टर ही बनने के लिए आए हो? सर अब घर वालों को बोल दिया हूँ, 10 साल लगे 20 साल, मरना भी एसी में, जीना भी एसी में। तो बाकी अभी ऑडिशन दिया आपने कभी? हाँ ऑडिशन तो दिया सर, लेकिन अभी सीखने की बहुत जरूरत है। आप सीखना चाहो? हाँ। एक्टिंग जो आपने इंस्टीट्यूट में सीखी थी तो वहाँ पे क्या सही से नहीं सिखा पाया आपको? अब क्या बताएं सर, यही बोले तो जोड़ में बोले तो चूतिया कटा मेरा। चलो कोई बात नहीं, वो अभी जो हो गया सो हो गया। बाकी अभी नेक्स्ट प्लान क्या है आपको? अभी क्या करना है? अभी क्या सोचा है? अभी तो सीखना है, फिर ऑडिशन देना है, और बस 2 ही काम है। तो ऑडिशन से मुझे याद आया, आप कभी ऑडिशन के लिए गए हो? हाँ सर गया हूँ। पैसे दिया भी है अपने कास्टिंग डायरेक्टर को? मैं देखिए मांगा होगा आपसे कभी किसी ने? जो कास्टिंग डायरेक्टर पैसा मांगते हैं ना, वो फ्रॉड होता है। तो कहीं कहीं पर भी लगता भी है। इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कहीं जा रहे हो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए या ऑडिशन देने के लिए, तो कुछ लोग फेक भी होते हैं, तो उनसे फेक भी होता है, लेकिन कहीं कहीं लगता भी है। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप रोल वो किरदार निभा भी लिए, जब आपको पैसा मिलता है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, तब उसमें से पैसा लेते हैं। कितना पैसा लेते हैं? 20% लेते हैं या 15% ऐसे। मतलब इस तरह से आप बोल रहे हैं कि अगर आपका कास्टिंग हो चुका है किसी पिक्चर में या किसी चीज में, तो वो कुछ परसेंटेज लेंगे, बट आफ्टर अगर आपको पे मिलता है उसके बाद। हाँ, और फ्रॉड में पहले ही ले लेते हैं कि सर आप हमको इतना पैसा दीजिए, मैं आपको रोल दिला दूंगा। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो वैसे लोगों को आप क्या बोलोगे जिस तरह से पैसे लेते हैं? क्या बोलोगे उनको? फ्रॉड ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। नहीं मतलब ऐसे जो लोगों को लूटते हैं, अगर वो देख रहे होंगे ये वीडियो, तो क्या बोलोगे? क्या उखाड़ लेंगे? फ्रॉड करें फ्रॉड नहीं मतलब क्या बोलोगे आप उनको कि भाई इस तरह से आप जो बच्चे के साथ कर रहे हैं, ना जाने वो बच्चे किस तरह से पैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और थोड़े पैसे लोग इकट्ठा करते हैं, खाने की भी नहीं होता है उनको, और आप उन लोगों से पैसे मांगते हो। अगर चोर के अंदर इतना ही दयावान हो जाए चोर, तो चोरी करना बंद कर देगा। वैसे आपका डेली रूटीन में क्या है? सुबह कितने बजे उठते हो और दिन भर क्या करते हो? सुबह तो मैं उठता हूँ 5:30 बजे। 5:30 बजे तो अपना योगा करते हैं, उसके बाद रीडिंग करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर शीर्षासन करता हूँ, फिर मिरर प्रैक्टिस करता हूँ, ये सब करता हूँ। तो आप किसी ऐसे एक्टर को देख के इंस्पायर होते हैं कि हाँ मुझे मतलब इस एक्टर को देख के एक प्रेरणा मिलती है अंदर से? हाँ, कौन है? नवाजुद्दीन सर। नवाजुद्दीन सर, प्यार से नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। चलिए बहुत अच्छा नाम लिया आपने, वैसे भी वो इज अ लेजेंड। और फिलहाल अभी आपकी जो जर्नी है वो कैसे चल रही है? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो इधर है,
फोन से भी बात कर लेते हैं। हाँ है ना, 5 बंदे हैं। 5 बंदे तो बात करते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को, हमारे एक फ्रेंड है, ये भी है, और अंदर कुछ हुए हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए सर, इधर आइए। आइए सर, आइए। ऐसे ना सामने आ जाओ। शुभम जाइए। इसका नाम शुभम जी, जहाँ तक मेरे को पता है। तो सर आपका एक बार नाम पब्लिक को एक बार फिर से अच्छे से बता दीजिए। हाय, माझं नाव सॉरी जी चलेगा, थोड़ा मराठी में। मैं मराठी हूँ इसलिए मराठी में है। मेरा नाम शुभम साबळे है और मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं 2 साल से मुंबई में हूँ। डायरेक्शन सीखने आया था। सीखने आया था। सीखने आया था, एडमिशन लिया हुआ आपको। ओके। और एडमिशन लेके मेरी सबसे बड़ी गलती हुई आज तक। तो गलती हुई मतलब ये समझा नहीं, मतलब एडमिशन में से गलती क्यों? आप तो सीखने के लिए एडमिशन लिया ना आपने। हाँ, तो मैं सीखने आया था, मुझे लगा मैं और बेटर सीख पाऊँगा, तो अच्छा। उधर आया। तो यहाँ पे जिस अकेडमी में मैंने एडमिशन लिया वो तो पूरा सिखाने के नाम पे तो पूरा लोग भी लगा। सिखाया नहीं मतलब आप? सिखाया नहीं, बस टाइम क्या पास हुआ करा। था? मतलब आप सीखने के लिए गए? एक्टिंग तो नहीं सीखता हूँ, डायरेक्शन के लिए हूँ। कितने पैसे आपने भरे? मैं 35,000। 35,000। ऐसे साथ साथ में मेरे साथ जो धर्मेंद्र जी थे उनसे मैं पूछना भूल गया, सर आपने कितने भरे थे? 45,000। 45,000। और कितने महीने का कोर्स किया था? हाँ, 3 महीने किया था। मतलब फिर भी नहीं सीख पाया। नहीं। और ये जैसा इन्होंने बताया कि आपने दिया था 35,000 देने में आप आए थे अपना डायरेक्शन सीखने के लिए, पर आपने सीखा? मुझे एक्टिंग ही सिखा रहे हैं, मुझे डायरेक्शन सीखना, डांसिंग सिखा रहे हैं, मुझे जो चीज़ें की जरूरत नहीं वो सिखा रहे थे। 3 महीना तो मेरा पूरा वेस्ट कर दिया और बाद में कहा कि आपका कोर्स कम्प्लीट हो चुका है और आप जा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ मतलब लोगों भाई जैसे आपने बताया कि आपको इंस्टीट्यूट में गए आप, तो किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे जाके सीख लो, या फिर आपने कहीं यूट्यूब में देखा था? हाँ, यूट्यूब से ही यूट्यूब से देख करके आप आए थे? यूट्यूब पे देखता हूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे ऐसे बताते हैं जिस तरह की आज जाओ तो 2-3 महीने का कोर्स करके सीधा आपको बड़ी यूट्यूब पे देवता बताते हैं अपने आप को। बड़े स्क्रीन पे डालते हैं, मतलब एक्टर बन जाते बड़े लेवल, कैसे बताते हैं इतना। और लोगों को इसी बात का मन में जग जाता है कि भाई जल्द से जल्द अपन बनेंगे। तो आप- लगता है कि आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जब आपको वो बोल रहे थे कि भाई डायरेक्शन सिखाएंगे और आपको एक्टिंग सिखा रहे थे? काफी बार मैंने उनसे कहा लेकिन वो मान नहीं रहे थे और मैं भी तब मुंबई में नया था, तो इस वजह से मैं शायद कुछ करने का। लेकिन तो- मैं आपके वीडियो के मार्फत बताना चाहूँगा सबको कि मेरे ख्याल से सीखना और स्ट्रगल करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे मेन चीज़ है जो रास्ता सही मिलना चाहिए। अगर रास्ता सही हो तो मंजिल नहीं, में। ये तो गलत है ना। अगर हाँ, डायरेक्शन के लिए आ वही गए तो। और आपको एक्टिंग सिखाया जा रहा है, तो आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय, और 6 महीने में आपको एक्टिंग सिखाएंगे, डायरेक्शन सिखाएंगे, डांस भी सिखाएंगे, तो कैसे चलेगा? तो वही मैं बोलना चाहूँगा, जो आप सिखाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को वही सिखाइए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर आपके स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं आपसे, तो प्लीज़ आप उनको वही सिखाएं। बाकी अपना डेली लाइफ में आप कैसे सुबह कितने बजे उठते हो और डेली लाइफ में क्या क्या करते हो आप? अभी तो मैं खुद से ही बहुत सीख रहा हूँ। खुद से ही सीखने के बाद काफ़ी मैंने अपने बदला। मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ, हफ्ते में 4 किताबें तो मैं मतलब पढ़ता हूँ, मतलब मेरा टारगेट है। ओके, तो अभी आपने मराठी इंडस्ट्री भी चूज़ किया है या फिर सिर्फ बॉलीवुड? मैं दोनों में ट्राई करता हूँ। दोनों में ट्राई करते हो? आपको मतलब पार्टिकुलर डायरेक्टर ही बनना है? हाँ। और डायरेक्टर मतलब कोई फेवरेट डायरेक्टर आपका? फेवरेट तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक मेरे अल्फ्रेड हिचकॉक करके हॉलीवुड के एक डायरेक्टर है, मतलब पुराने वो हैं। अच्छा अच्छा। तो वो उनके मतलब फिल्म के जो रूल्स है जो सब है वो पूरा उसमें फिल्म में उतार के वो पूरा दिखाते हैं। हाँ, तो वही मेरे और खाने का कैसे करते हो आप? फैमिली भी सपोर्ट कर रही है आपको? फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन अभी एक वक्त होता है ना कि अभी तक सपोर्ट करेगी, उसके बाद फिर वो उनको भी लगता है ना यार, सिर्फ उनको और भी घर पे कोई सब काम ना होता है, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो वही बस कुछ घर से कुछ खुद से करके। कुछ लोग ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, हाँ, तो उनको क्या बोलना चाहिए कि यार ऐसे मत करो? हाँ, है ना? भागना तो सही में गलत है, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए मन में रहता है कि भाई भागूंगा ये क्योंकि करूंगा, मैंने वो नोटिस करूंगा। किया है बहुत बच्चे ना घर से भाग करके आते हैं। हाँ, तो कुछ टाइम के लिए अच्छा, मैं भी खुद भागा था, लेकिन बचपन में भाग के फिर वापस घर पे भी गया, क्योंकि मैं समझ गया था ये इसमें भाग के मतलब इतना जब और आओगे भाग के फैमिली की तो याद आती होगी इतने दिन तक आप अपने घर से दूर, है ना? तो घर वालों की याद आती होगी, फिर भी अपना एक सपना है कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो उनको आप मद्देनजर रखते हुए अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो आप। चलिए कोई नहीं, आप भगवान करे आप जल्द से जल्द डायरेक्टर बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।
और हमारे साथ एक और है अभी, इनसे बात करते हैं। सर आइए आप हमारे पास, आपका नाम? कौन बनेगा करोड़पति? सर आपका नाम बताइए। ओमकार चौधरी। ओमकार चौधरी। तो सर आप कहाँ से हो और यहाँ पे मुंबई में कब से हो? मैं शिरडी के पास संगमनेर से हूँ, जैसे महाराष्ट्र से ही हो? महाराष्ट्र से हूँ। तो अभी हम मुंबई कब से हो, मतलब पिछले 6 मंथ से हूँ मैं यहाँ। 6 महीने में क्या क्या किया आपने? एक्टिंग ही सीख रहा हूँ फिलहाल। सीख रहे हो? तो सीखने के साथ साथ और भी कुछ पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर मतलब रीडिंग वगैरह करते हो, और मतलब लाइक एवरीथिंग आप पूरा अपने बारे में जो बताओ। मराठी टोन है वो निकालने के लिए मैं फिलहाल अभी डिक्शन पे फोकस कर रहा हूँ। डिक्शन में फोकस हाँ। तो डिक्शन आपका वो सब इंस्टीट्यूट में सब सीखते हो या फिर घर में ही? नहीं, वो तो खुद से ही करना पड़ता है, वो खाली गाइडेंस करेंगे, पर जो करेंगे वो खुद से करेंगे। अच्छा, तो मतलब अभी जो 6 महीने आपका कंप्लीट हुआ है, हाँ। तो इस दौरान आपने ऑडिशन भी कहीं दिया है? नहीं, ऑडिशन दिए अभी, पर इतने ज़्यादा नहीं दिए। फिलहाल सीखने पे ज़्यादा फोकस हो। अच्छा, सीखने में ज़्यादा फोकस हो, तो मतलब कहीं ऑडिशन वगैरह क्रैक नहीं किया? अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि अभी ऑडिशन में क्या होता है, पैसे वगैरह ही मांगते हैं? हाँ, मांगते हैं। कभी आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ा है? नहीं, पाला नहीं पड़ा, पर बहुत बार सुना है और सब लोग बोलते भी है जो पैसे वाला फंडा होता है वो फ्रॉड का होता है। तो रोटी खाओ पर इज्जत भी खाओ। बाकी डेली लाइफ में आप डेली रूटीन में क्या करते हो सुबह से रात तक में? मॉर्निंग में एक्सरसाइज, रनिंग, और देन डिक्शन प्रैक्टिस, ओपन एक्सरसाइज, इस पर फोकस करता हूँ। सही है, सही है। बाकी कुछ अपने ऐसे लोगों को बताओ जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो क्या उनको जरूरी है एक्टिंग क्लास सीखना? नहीं, जो जरूरी है ज्वाइन करना? जेन्युइनली बोला जाए ना तो एक्टिंग ये खुद के अंदर से आने चाहिए, उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद के अंदर से जब नेचुरली एक्टिंग आएगी उसे एक्टिंग कहते हैं। कोई जबरदस्ती का आपको सिखाएगा उसे एक्टिंग नहीं कहते। तो बाकी अपना क्या क्या मतलब कुछ अगर आप 6 महीने सीख रहे हो तो कुछ टेक्निक या कुछ ऐसी बातें जो नए लोगों को मतलब बताना चाहते हो कि 6 महीने आपने ये सीखा 6 महीने में? नहीं, मेरा सबसे ज़्यादा मतलब कहना है कि आप बुक रीडिंग पे ध्यान दो, न्यूज़पेपर रीड करो, और फिजिकल पे भी ध्यान दो। एक टैलेंट अपने अंदर इन्वॉल्व करते जाओ। स्किल्स मतलब जितना भी है अपने अंदर कुछ develop- लोग कैसे मार्शल आर्ट करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग जिम करते हैं। कुछ अपने अंदर कोई स्पेशल चीज़ बनाओ जो उससे रिलेटेड हो। यस यस यस। बाकी ऑडिशन करते रहो और पेशेंस रखो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा, बस पेशेंस रखो। हाँ। थैंक यू। स्टार्ट, चलो। सो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम लकी शर्मा है। लकी शर्मा। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ मुंबई में कब से हो? करीब 1.5 साल जैसा कुछ हो गया। ये कैमरा में देख के बताओ, अपनी ऑडियंस देख रही है ना, अच्छा, अपनी पब्लिक को लगना चाहिए आप मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो उनसे। तो मुंबई में कब से हो? मेरे को 1.5 साल हो गया स्ट्रगल करते हुए। मैं एक्टिंग फील्ड से हुए। तो एक्टिंग सीखा है आपने? हाँ जी, मैंने जॉइन टू बॉलीवुड करके एक एकेडमी है, वहाँ से मैंने 6 महीने का कोर्स किया हुआ है। तो क्या एक्सपीरियंस है, अब तक काम मिला आपको? नहीं, अभी ऑडिशंस वगैरह दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी सामने से। तो ऑडिशन दिया आपने? हाँ। ऑडिशन एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑडिशन जा रहा है, अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सामने से, क्योंकि अभी इतना कुछ सीखा भी नहीं, अभी और भी कुछ सीखने तो का है। ऑडिशन मतलब किस तरह से होते हैं, मतलब ओपन ऑडिशन होते हैं या शॉर्ट लिस्टेड? ना, ओपन ऑडिशन हो रहे हैं फिलहाल, शॉर्ट लिस्टेड तो अभी तक हुए नहीं है। तो ऑडिशंस में क्या मतलब पैसे वैसे ही मांगते हैं कोई? बहुत से लोग हैं जो पैसे ही मांगते हैं, और बहुत से कुछ लोग भी है कि ओपन ऑडिशंस भी रहते हैं। तो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर या कौन बंदा है जो आपसे पैसे मांगता है? बहुत से ऐसे छोटे मोटे ऑफिस में बुलाते हैं और पैसे वगैरह मांगते रहते हैं। तो आपने पैसे दिए कभी? नहीं, अभी 1-2 जगह पैसा भरा था मैंने। तो देखो गाइस, कभी भी जो इन्होंने गलती वैसे आप मत करना, कभी पैसे मत देना किसी को। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं इनसे ही दोबारा एक क्वेश्चन करूँगा, आपने जहाँ पैसे दिए कि आपको उधर से काम मिला? नहीं, वो अभी उसको कास्टिंग का कोई पता ही नहीं, नाम पता कुछ है नहीं अभी तक। ठीक है, तो कोई नहीं। वो अब जब मुंबई आप फर्स्ट टाइम कब आए थे, मतलब आकर के मतलब कहाँ रुके, कहाँ मतलब कोई अपना था यहाँ पे? एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैं मुंबई आया था, मैं ऑनलाइन एक एकेडमी के बारे में सुना था, जॉइन टू बॉलीवुड करके एक था। ओके। तो मैं उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे पीजी वगैरह का भी अवेलेबिलिटी करके दिया मेरे को, तो मैं उनके थ्रू यहाँ पे आया था। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि पैसे खर्च किए वहाँ पे भी आके, इधर से भी कुछ इतना सीखने को कुछ मिला नहीं है। एक्टिंग क्लास में कितने पैसे भर दिया आपने? इधर कुछ 65,000। 65,000? 65,000? हाँ जी। 65,000? आपने 65,000 रुपये भरे कितने महीने के लिए कोर्स के? कितने महीने कोर्स था ये? 6 मंथ की है। 6 मंथ का कोर्स और 65,000। इतने पैसे आप कहाँ से मतलब कहाँ से अरेंज किया आपने? मैं एक पार्ट टाइम जॉब वगैरह करता था सिक्योरिटी वगैरह का, हम्म। तो वहाँ से मैंने कुछ किया, और अभी तक सर से मैं बात किया था, तो अभी तक कुछ अमाउंट पेंडिंग है, तो वो मेरे को पे करना रहेगा। लेकिन 65,000 मतलब आपको ये नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा है ये अमाउंट? पहले फर्स्ट टाइम आए थे तो एक्टिंग के लिए पागल हो चुके थे, तो हमें मजबूरी थे कि पैसा भरना पड़ेगा बस।
तब इतना कुछ था नहीं कि थिएटर्स आखिर वगैरह। आपने एक्टिंग ही करने के लिए क्यों सोचा, एक्टर बनने के लिए क्यों सोचा? बहुत सारी चीजें, आप चाहे डायरेक्टर बन सकते थे, आप कोरियोग्राफर डांसर बन सकते थे, सिंगर बन सकते थे, रैपिंग कर सकते थे इंडस्ट्री में, राइटर बन सकते थे, पर उन सब चीजों में रुचि नहीं है आपकी, सिर्फ एक्टिंग में, ऐसा क्यों? सिर्फ एक कला से प्यार था, एक पैशन था कि एक्टिंग ही करना है, बस उसी फील्ड में जाना है, एक्टिंग में। तो अभी तक आपने क्या सोचा है, कितने टाइम और स्ट्रगल करना चाहेंगे घूमना? अभी जब तक, अब तो सोचा ही कि इसमें अपने फ्यूचर बनाना है, तो जब तक नहीं होगा तब तक करते ही रहेंगे बस। तब तक करते रहना है। सही है, सही है। मतलब हौसला जो है बंदे के अंदर काफी भरा पड़ा है, कुछ भी हो, पर अगर बनने के लिए आए एक्टर तो बन के ही जाएंगे, है ना? बाकी अपने अपने आप दोस्त या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, वो भी आपकी तरह स्ट्रगल करते हैं हाँ जी, कुछ है जो स्ट्रगल कर रहे या हैं, फिर कुछ सक्सेस भी हुए हैं? नहीं जी, कुछ लोगों को काम भी मिल रहा है, कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कुछ लोग वापस भी चले गए हैं। बाकी आप शूटिंग वगैरह में भी जाते हैं? हाँ जी, कभी कभी जाता हूँ मैं। तो अगर कोई न्यू स्ट्रगलर है, वो मतलब अगर अपना मतलब कि डेली लाइफ में जैसे होता है ना कि पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, हाँ जी, तो वो किस तरह से अर्न कर सकते हैं शूटिंग वगैरह में जाकर के? कितने मिल जाते हैं एक दिन के? इनके कुछ 400 to 500 मिलता है पर डे का। पर डे का 400 to 500? हाँ जी। मतलब उसमें मतलब एक हफ्ते में 3-4 दिन काम मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है। तो मतलब घर का खर्चा, खाने का खर्चा, रूम रेंट और जो भी आपका खर्चा है वो सब मैनेज हो जाता है? हाँ जी, मैनेज हो जाता है। तो बाकी जो हमने कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब घर से भाग करके आते हैं, वैसा तो आपने नहीं किया? नहीं जी, वैसा कुछ नहीं। फैमिली सपोर्ट है आपकी? थोड़ा बहुत है। थोड़ी बहुत है, फैमिली की सपोर्ट करती है आपको। हाँ जी। तो फिर अभी क्या सोचा है, मतलब एक्टर ही बनना है? हाँ जी, बिल्कुल। डेली रूटीन में क्या करते हो आप? सुबह में कितने बजे उठते हो आप? डेली सुबह से रात तक में क्या करते हो? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ हाँ। और वॉइस वगैरह भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, फिर एक्सरसाइज फिजिकल पे ध्यान देता हूँ, खुद पे ध्यान देता हूँ, फिर थिएटर क्लास वगैरह सब कुछ करता रहता हूँ मैं। आपने क्या बोला, मतलब थिएटर कर रहे हो आप? हाँ जी। क्या बात है, मतलब जो आपने एक्टिंग क्लास किया था 6 महीने का, वो मतलब कंप्लीट होने के बाद फिर अभी आप थिएटर कर रहे हो? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। तो थिएटर का एक्सपीरियंस और एक्टिंग का जो क्लास आपने किया, दोनों में क्या फर्क है? क्लास में क्या रहता है, सिर्फ सीखने को मिलता है, और थिएटर में क्या रहता है, एक पूरा प्रोसेस रहता है, उसमें हम एक्टर्स लोग खुद को प्रिपेयर करते हैं थिएटर में, वो एक तो- जरिया है एक्टर बनने का। थिएटर में कितने पैसे लगते हैं आपको? एक्चुअली अभी जहाँ थिएटर ज्वाइन किया तो फ्री है अभी। वाह गाइस, एक्टिंग सीखने के लिए ना आपको कोई जरूरी नहीं 65,000 1 लाख, बहुत सारे बड़े बड़े एकेडमी हैं जहाँ पे मैं बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में, बट आपको जानते हो कुछ एकेडमी ऐसी है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी है जहाँ पे 1 लाख एंड मोर देन 1 लाख फीस चार्ज करते हैं मुझे, और वो उनके बच्चे भी ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाते। आप 1000-2000 वाले थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट है तो आप फ्री में भी आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, आपने टैलेंट दिखा करके आप ऑडिशन क्रैक कर सकते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दो, जिस तरह से ये भाई मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग क्लास इन्होंने किया, अब ये थिएटर कर रहे हैं, बाकी अपना डेली लाइफ में इनका जो चल रहा है, अपना अर्न भी करती है, साइड इनकम इनका शूटिंग्स हो जाता है, और डेली जीवन यापन करने के लिए इसका कुछ पैसे भी काम आ जाते हैं शूटिंग द्वारा। तो सही है आपने जो बताया, बाकी देखते हैं और फीडबैक लोगों का क्या रहता है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी है, भगवान करे आपकी जो मनोकामना को जरूर पूर्ण हो। धन्यवाद। यूपी से मतलब आप कब आए आप मुंबई? हो गए सर 2 साल हो गया स्ट्रगल करते हुए। 2 साल? 2 साल तो यार कोरोना का 2 साल मतलब। हाँ तो 2 तब साल मुंबई में आप आया था, बीच में चला गया था। कोविड के टाइम पे से गए? कोविड के टाइम पे यहाँ पे रुके थे क्या? नहीं सर, खाने के लिए आने पड़ गए। तो अभी 2 साल में आपने यहाँ पे क्या क्या किया वैसे बताओ? 2 साल में सर मैं जब आया था स्टार्टिंग से, हाँ क्या बोलते? जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, अच्छा, तो जिसमें मैंने 45,000 रुपए पे किए। 45,000 मतलब 45,000 रुपए आपने पे किए एक्टिंग क्लास में एक्टिंग सीखने के लिए, राइट? तो उसमें से सिर्फ मैंने बेसिक सीखा। और कितने महीने का कोर्स था वो? 3 महीने का। 3 महीने 45,000? हाँ। आपको ये नहीं लगा कि 45,000 मतलब 45,000 रुपए 3 महीने के कुछ ज्यादा अमाउंट है? अब सर नए नए आए थे, अब क्या करें सर, एक जुनून था। तो ये 45,000 रुपए आपको किसने, घर वाले ने मदद किया? हाँ, घर वाले ही। घर वाले ने मदद किया। तो यार इतना बड़ा आपने अमाउंट लिया और आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, घर वाले डांटते नहीं है बेटा घर आ जा, तू इतना टाइम से तो मतलब मुंबई में है? अब सर घर वालों को भी पता है कामयाबी कोई महंगी है नहीं कि 2 मिनट में बन जाएगी सर। यस यस यस, कामयाबी तो एक दिन में मिलती नहीं है। तो सर, आप टाइम इसके लिए- लगेगा। हाँ हाँ। तो फिलहाल आप जब मुंबई आए थे फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था मुंबई आने का? फर्स्ट एक्सपीरियंस सर क्या, मतलब कितने खुश थे, एक्साइटमेंट थे? खुश तो था सर, लेकिन पता है जब अंधेरी में मैं उतरा, अंधेरी में रिक्शे वाले के पास गया, तो मैंने बोला सर मेरे को मीरा रोड जाना है। बोला 800 रुपये लगेंगे। उस टाइम पे मैं नया था,
हमारे यहाँ मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, आपने लोकल ट्रेन का सारा सर उतना नॉलेज नहीं था। नॉलेज नहीं था। तो आपसे कितने लिए अंधेरी से मीरा रोड आने के? मीरा रोड में आके हाँ, आप रहे मेरा रोड है। तो मेरे से 800 रुपये लिया। अंधेरी से मीरा रोड आने के लिए रिक्शे वाले ने 800 रुपये हाँ, बोला कि 45-40 किलोमीटर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नया नया था भाई, मैंने उसको दे भी दिया। फिर यहाँ आया, यहाँ पर मैडम को कॉल किया, जिस मैडम से मेरी बात सुनी थी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, उनको कॉल किया, उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ। फोन स्विच ऑफ? हाँ, स्विच ऑफ हो गया। फिर उसके बाद 2 घंटा मैंने वेट किया बाहर उनके इंस्टीट्यूट के नीचे। अब मुझे नहीं मालूम था कि इसी के ऊपर ही है। अच्छा, मतलब आप नीचे थे, आपको पता नहीं था कि ये इसी ऊपर ही? हाँ, और किसी को मालूम भी नहीं था वो इंस्टीट्यूट। जिसे मैं पूछता था वो बोलते भाई ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, मैं जानता नहीं। मैंने फिर फाइनली उनका कॉल आया मेरे पास, इधर में आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं आपने पहले मतलब बात नहीं की थी कि मैं सर आ रहा हूँ आपके इंस्टीट्यूट में, आप उनको इन्फॉर्म नहीं किया आपने? नहीं, बात तो की थी मैम से। मैंने बोला था कि मैम मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। अब मैम की गलती है ना, मैम गया तो लगता है बैटरी डिस्चार्ज हो गया, इसलिए स्विच ऑफ हो गया या और कोई रीजन होगा। तो फिर आपने मैम से मिले, उसके बाद क्या प्रोसेसर स्टार्ट हुआ? तो क्या प्रोसेस स्टार्ट? मैं अंदर गया, और अंदर गया, नर्वसनेस था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। वहाँ पर गया, अकबक आके बोला मेरा नाम है धर्मेंद्र, मेरी हाइट पूछी, मैं हाइट तो मैं गांव से आया ही था, हाइट फिर बताया 5 ऐसे ही जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। अभी तो रिसेंटली अगर बताऊँ तो 5.6 इंच है। तो मैंने ऐसे बोला था 5 फुट 6 इंच, ऐसे ही बोला था, मतलब अकबक आके बोला। तो उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र आपके पापा क्या करते हैं? मैंने कहा किसान है। तो उन्होंने सब कुछ अपना दिखाया, जो होता है क्या बोलते हैं, स्लिप क्या बोलते हैं, फॉर्म वगैरह दिखा हाँ। होगा कि हमारे यहाँ पे ये फॉर्म भरते हो। फॉर्म फिलअप करवाया। उसके बाद वो मैं नया नया था ही वहाँ पर, वो जुनून था, और सीधा पढ़ा उड़ा नहीं, सीधा भर दिया। तो भरने के बाद 45,000 तुरंत दे दिया। 45,000। आपने थिएटर करने की क्यों नहीं सोचा? थिएटर सर उतना नॉलेज नहीं था, फिर बाद में नॉलेज आया कि थिएटर यहाँ फ्री में भी होते हैं। ऑफ कोर्स फ्री में होते हैं, शायद आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं था इनके बारे में, हाँ। लेकिन अभी कभी भी ना इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा टाइम लगा करके उनको इंक्वायरी करो पहले आप, ठीक है? चलो कोई नहीं, आपने वो सीखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा सीखने के दौरान? कितने महीने का कोर्स था ये? 3 महीने का था सर, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, कॉन्फिडेंस तक नहीं आया। हाँ, इतना पता है बस, उसके बारे में ज्ञान हो गया था हल्का फुल्का। अगर बोले 100% में से 10% कम ही समझो। 10% मतलब आपने वहाँ से सीखा 3 3 महीने में 10%। आपको तकलीफ नहीं हुई कि मैंने इतने सारे पैसे जमा किए और मैंने 10% सीखा? अब देखो सर, इतनी दूर से आए हैं, अगर यहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। और 45,000 के लिए सर अगर कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन भी करने जाते तो पुलिस उन्हीं की सुनती, मेरी थोड़ी सुनती, क्योंकि वो लोग यार पैसे वाले हैं। अच्छा। तो फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो इस टाइम पे बस ऑडिशन दे रहा हूँ, ऑडिशन से सीख रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद योगा करता हूँ वॉइस के लिए, फिर शीर्षासन करता हूँ, फिर एक्सरसाइज थोड़ा करता हूँ, फिर रीडिंग करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, यही करता हूँ। सही है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपने कोई चीज़ बताओ, जब आप यहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा कोई दिन जहाँ पे आपको भूखा भी रहना पड़ा होगा? सर एक दिन नहीं, बहुत दिन है। काफी टाइम आप मतलब भूखे सोए हो, आपने खाना नहीं खाया? ऑडिशन देने जाता हूँ सर, एक वड़ा पाव भी जाता हूँ। अरे यार, वैसे अपने इंडस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रगलर ऐसे हैं जो कि खाना भी नहीं खा पाते बेचारे, क्योंकि उनको एक्टर बनना है। वो घर से सोच के निकले हैं कि मैं जा तो रहा हूँ, बट मैं आऊँगा तो एक्टर बन के आऊँगा, बन नहीं लौटने का। आपकी भी इस तरह से कुछ सोच है? हाँ सर, मैं तो एकदम घर से मैंने बोल दिया मम्मी पापा को, चाहे 10 साल लगे या 20 साल लगे, लेकिन करूँगा एक्टिंग ही। एक्टिंग ही क्यों? आखिर आपने एक्टिंग ही फील्ड क्यों चूज किया? डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, वकील बन सकते थे, पुलिस बन सकते थे, लेकिन एक्टिंग ही क्यों? हाँ सर, आपका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन सर मुझे कहते हैं ना एक कीड़ा होता है, वही कीड़ा है। आपको अगर बॉलीवुड में आना था, आप एक्टर की जगह आप दूसरी चीज़ भी कर सकते थे, लेकिन डांसिंग आप कर सकते थे, डांसर भी बन सकते थे, आप सिंगर भी बन सकते थे, रैपिंग कर सकते थे, म्यूजिशियन भी बन सकते थे आप। नहीं सर, बस इसी में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में। एक्टर ही बनना है, एक्टिंग में दिलचस्पी है आपकी पूरी। तो बाकी और क्या क्या मतलब आपका डेली लाइफ में चलता है? मतलब डेली लाइफ में अर्निंग के लिए क्या करते हो? क्योंकि देखो आपको तो घर वाले अभी सपोर्ट करते हैं कि आप खुद से अर्निंग करते हो। वैसे कभी कभी चला जाता हूँ सर पार्ट टाइम जॉब पे, जो कि इसी लाइन में जाता हूँ, फिल्म शूटिंग में, जूनियर आर्टिस्ट में जाता हूँ, लेकिन अब मैंने कसम खा लिया कि नहीं जाऊँगा। मजबूरी में छवि खराब हो जाती है। मजबूरी में आपको जाना पड़ता होगा, है ना? चलो कोई नहीं, वो आपने जो भी किया, आपने दुख के टाइम पे हर कोई करता है। और हाँ, जाते जाते भी मैं बता देता हूँ, जो भाई आना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, वो
पूरा प्रॉपर एकदम सर्च कर ले तभी आए, और किसी भी इंस्टीट्यूट को पैसा ना दे, क्योंकि वो पैसा ले ही लेंगे आपसे, हर हाल पे ले लेंगे, और काम की गारंटी भी देते हैं वो, और गारंटी भी देते हैं काम दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि काम हम आपको दिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो नए लोग आना चाहते हैं मुंबई, बस उन्हीं के लिए मैसेज मैं देना चाहता उनको हूँ। कुछ ऐसा मैसेज दो जो कि आपने फील किया कि यहाँ पे पैसा लगता है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। देखो कास्टिंग वाले पैसा मानते हैं क्या कि हाँ भाई मेरे को आप पैसा दो, मैं आपको रोल दे दूंगा, इस तरह से? देखो, जो कास्टिंग वाले पैसा मांगते हैं पहले नंबर वो फ्रॉड होते हैं, और जो पैसा लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, समझ लो आपने ऑडिशन दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपका इस किरदार में आपका परफेक्ट है, Yes. तो अगर आपका शूट हो गया, मूवी बन गई या वेब सीरीज बन गई, कोई भी हो बन गई, उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर आपसे 20% लेता है, 15% लेता है, वो तो समझ लो जेन्युइन है, हम्म। ठीक है, और बाकी जो पहले लेते हैं तो फ्रॉड है। तो बाकी आपने काफी ऑडिशंस वगैरह हाँ, दिए, ऑडिशन दिया तो पहले ऑडिशंस में मतलब जब फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने जाते हो कैसा फील होता है? अरे सर, दिल धक धक करता है, और बोलने में पूरा पाँव तक कांप जाता है। चलो कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल, आप प्रैक्टिस करते रहो, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप एक दिन जरूर एक बड़े एक्टर बनो। थैंक यू सर, सारी अच्छी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोगों को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि कहीं अगर आपको एक्टिंग सीखना है या मुंबई आना चाहते हो, तो आप प्रॉपर अच्छी तरह से सर्च कर लो, या किसी से गाइडेंस ले सकते हो कि मुझे जाना है और क्या मैं पैसा दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। आपको किसी इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं देना है, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, आपको किसी इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं देना है। आपको अगर सीखना है तो स्ट्रगलर लोग हैं, बहुत से आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, उनके बारे में पढ़ना देखना उनका वीडियो, तो आपको सीख मिलेगी कि आपको कहाँ जाना है, कैसे आना है, कैसे नहीं रहना है। और जो घर से भाग करके आते हैं उनको क्या बोलते हैं? घर से भाग के तो क्या बताएं सर, घर से भाग के तो मैं भी आया हूँ, और क्या बोलूँ उनके लिए। गाइस, घर से भाग कर नहीं आना है, मत आना, घर से भाग के मत आना। मम्मी पापा को बताना कि मम्मी पापा मुझे यही करना है, मैं यही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, तो मम्मी पापा आप पे राजी हो जाएंगे यार, आपकी खुशी के लिए आपकी खुशी के लिए आपको तो यार तुम्हें आने नहीं देंगे मुंबई, ऐसा नहीं, आने देंगे, लेकिन मम्मी पापा को बता के आना। सो गाइस, एक एक्सपीरियंस बंदा है ये, उनको काफ़ी 2 साल का एक्सपीरियंस है। इनकी बातों को प्लीज़ ध्यान रखना, अपने माइंड में रखना, और जैसे ही आप सक्षम हो जाते हो कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए मुंबई, तभी आप आना। ऐसा नहीं कि आ करके आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, पैसे पे कर दो, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स आपको गाइड करेंगे, उसके बाद फिर आप और गाइडेंस लेना चाहते हो तो हमारे सर से भी ले सकते हो, इनको भी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 8 या 9 साल से आप हैं ना सर यहाँ, 8-9 साल से एक्सपीरियंस है मुंबई में, और एक्टर लोग खास कर जानते हैं, इनसे गाइड ले सकते हैं आप लोग। पर्सनली धन्यवाद सर, ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ कौन है हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रगल करे अपने लाइफ में। तो स्ट्रगल के साथ ही मतलब कहते हैं ना कि वो स्ट्रगल नहीं है, एक तरह से मेहनत है उनकी, है ना, मेहनत। क्योंकि यार हमारा अपना कोई रिश्तेदार तो है नहीं, चाचा मामा जो हमें इंडस्ट्री में कोई हीरो बना दे। जो करना है खुद के बदल करना है, अपने दम पे करना है, किसी का सपोर्ट नहीं है, जो करना है खुद से करना है। तो गाइस, आप भी खुद से करना, कभी किसी को पेमेंट मत देना, पैसे मत देना, ना किसी का सहारा लेना, ताकि कल वो बोले कि थोड़ा भी कोई काम करता है इंडस्ट्री में तो वो सीधा बोलेगा कि भाई मैंने करके दिखा उसको। खुद से बनो, आप बन जाओ, अपने पर भरोसा रखो, भगवान। सो गाइस, जैसा मैंने आज आपको कुछ एक्टर से मिलाया जो कि कुछ टाइम से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं मीन्स वो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, मीन्स एक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पैसे नहीं है उनके पास, बट फिर भी वो भूखे रह करके, खाना नहीं खा करके, बस की जगह वो पैदल चल कर ऑडिशन देते हैं। तो गाइस, आप लोग भी अगर आप गांव से ही वीडियो देख रहे हो और आपको भी एक्टर बनना है, तो सबसे पहले आप गांव से ही तैयारी करके, ना कि आपने किसी यूट्यूब चैनल का वीडियो देखा और आप उस वीडियो देख करके मुंबई आ गए स्ट्रगल करने के लिए, भाई मुझे एक्टर बनना है। तो सबसे पहले आप अगर आपको एक्टर बनना है तो एक एक्टर की तरह सोच रखनी पड़ेगी, उनके तरह अपनी बॉडी पे मेहनत करो, अपने लुक पे मेहनत करो, आप अपने अंदर स्किल्स जो होती है स्किल्स बढ़ाओ। लाइक आप डांसिंग सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, स्विमिंग सीखो, हॉर्स राइडिंग सीखो, स्टंट सीखो, एक कंप्लीट पैकेज बनकर आओ, एक एक्टर एक कंप्लीट पैकेज बन करके आओ, फिर जाके आप स्ट्रगल करो। तो आपका स्ट्रगल ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बहुत ही कम टाइम में आप सक्सेसफुल हो गए।
पहला। दूसरा, ये कभी भी आप अपने घर को छोड़ करके या माता पिता को बिना बताए घर से भाग करके एक्टर बनने मत आओ, क्योंकि वैसे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। कभी भी अपने पेरेंट्स को हर्ट करके, चोट पहुंचा के, घर से भाग करके मत आओ। आप कोशिश करो उनसे परमिशन लेके आओ, क्योंकि अगर आप घर छोड़ करके आते हो, घर से भाग करके आते हो एक्टर बनने के लिए, तो आप एक्टर बनोगे या नहीं बनोगे वो तो भगवान की मर्जी है, लेकिन अपने माँ बाप जो कि सबसे पहले भगवान होते हैं हमारे, उनके दिल को चोट पहुँचाओगे। तो वैसे ऐसा मत करो। आप पहले अपने आप को तैयार करो एक एक्टर के। डिक्शन सबसे पहला है, आप अपना गांव से ही डिक्शन, यहाँ पे आके आप इंस्टीट्यूट में क्या सीखोगे? डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल, आई कांटेक्ट। तो ये सब चीज़ आप घर में रह कर भी सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 35,000, 40,000, 60,000, 1 लाख तक लोग फ़ी पे करते हैं एक्टिंग क्लास में ये सब सीखने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप घर में रहकर सीख सकते हो, ताकि आपके पैसे थोड़े बच जाए। कॉन्फिडेंस लेवल आपको बूस्ट करना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, अपने कॉन्फिडेंस को जितना हो सकता है आप उसको बूस्ट कीजिए, और अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आपका जो टोन है, जो टोन है आपका, जैसे आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, कोई भी सिटी से हो आप, तो उस सिटी का टोन जब आप बात करते हो, उस टोन मतलब वो जो टोन है वो आपको लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए। और कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने के लिए। उससे क्या होगा, जब आप ऑडिशन क्रैक करते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो जब कास्टिंग डायरेक्टर आपकी ऑडिशंस लेते होंगे तो वो देखते हैं कि इस बंदे के अंदर काफ़ी कुछ टैलेंट है, तो काफ़ी कुछ में ना आप कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है और आप आ गए इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के लिए, तो आप सिर्फ 3-4 चीज़ बताएंगे कि आपका नाम ये है, एज इतनी है, हाइट इतनी है, आप कहाँ से हैं, मोबाइल नंबर बताएंगे। लेकिन जब आपके अंदर स्किल्स होगी काफ़ी सारी, तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरे को स्विमिंग आती है, मैं स्टंट कर सकता हूँ, मेरे को मार्शल आर्ट आती है, मेरे को डांसिंग आती है, मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, और लाइक मेनी थिंग्स, आप मॉडलिंग भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपको एक्टर ही बन के इंडस्ट्री में आना है, सिर्फ आप ये सोचो कि आपको इंडस्ट्री में आना है, बाकी एक्टर तो खुद बन जाएंगे अगर आपको मानना है। पहले इंडस्ट्री में आने के लिए सोचिए, आप ये सोचो कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। अभी सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज़ है अभी के टाइम पे कि लोग इंटरनेट से अपने आप को काफ़ी, मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, और भी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से लोग फेमस हो रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टर ही बन करके फेमस होना है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के, यूट्यूब का सहारा लेके, इंस्टाग्राम का सहारा लेके, फेसबुक का सहारा लेके आप फेमस हो सकते हैं। तब जाकर के आपको स्ट्रगल बहुत ही कम टाइम में आपको स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, आपका स्ट्रगल। तो आप जब यहाँ आते हैं, आप सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए। और मान के चलो अगर आप मुंबई आ भी जाते हैं, तो कोई भी ऐसे नहीं, यहाँ पे काफ़ी महंगे इंस्टीट्यूट है, जो एक्टिंग एकेडमी है, वो काफ़ी पैसे लेते हैं, काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं। तो आप वो देखो कि वो आपको सिखाते क्या है, वो चीज़ आप घर में रह के सीख सकते हैं। या किसी दोस्त, कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो सीख रहा हो, तो उससे पूछ करके आप सीख सकते हो। क्योंकि यार जिनके पास पैसे हैं वो तो सीख लेते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो स्मार्ट वर्क करते हैं, किसी से पूछते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं कि मुझे भी सीखना है, मैं कैसे सीखूं। अपना सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल अप कीजिए, आई कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और जब आप किसी कास्टिंग वाले से बात करते हैं या फिर किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं, तो आपके आवाज़ में दम होना चाहिए, कि लगना चाहिए सामने वाला एक एक्टर है। आप 20 की भीड़ में भी खड़े रहो तो बंदा बोले यार ये बंदा एक्टर है। तो पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है इंडस्ट्री में, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और कहीं पे भी आप इतने नहीं, मतलब पैसे ज़्यादा मत पे कर दें। अगर आपको सीखने की ज़्यादा चाह है तो कोई भी थिएटर, मैं किसी थिएटर का नाम नहीं दे रहा हूँ कि बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, कोई भी थिएटर जो कम से कम पैसे में सिखाती है, आप वहाँ जाने के लिए। अगर आपकी एक्टिंग में दम होगी ना, तो आपको फ्री में सिखाएंगे, प्लस वो आपको पे भी करेंगे। तो कोशिश कीजिए सीखने के लिए, ना कि आप ज़्यादा पैसा दे करके आप सीख रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी वही सिखाएगा जो छोटी क्लास, जो मतलब जो छोटे थिएटर होते हैं, जो बड़े थिएटर होते हैं, वो सब एक ही चीज़ सिखाते हैं, एक्टिंग। बस फ़र्क आपको करना है कि आपको कितने टाइम में सीखना है, तो वो आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी सीख पाते हो। अपना डेली रूटीन सेट कर लो। सुबह में आपको लेज़ी बनना छोड़ो,
बी कॉन्फिडेंट। जब यहाँ पे स्ट्रगल करने आए तो इतना मेहनत करो कि जब तुम गांव जाओ अपने, तो ये जो तुमने मतलब तुम्हारे नाम से चिढ़ाते थे, भाई जा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्या कर लेगा, तू मुंबई गया है, ये कुछ नहीं होगा तेरे से, या किसी मतलब कोई भी आपके अंदर मतलब परेशानी होगी, मुझे तो नहीं पता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ होती है, सबके अंदर इच्छा होती है एक्टर बनने की। अगर आप एक्टर बनने आए हो तो आप कसम खाओ कि एक्टर बनना है। अगर नहीं होता है तो कुछ और करो। एक्टर नहीं होता है, कास्टिंग करो, कोऑर्डिनेशन करो, इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाओ, एक जगह बनाओ। जब आप बस पैसा आ जाए तो आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। प्रोडक्शन भी, कई प्रोडक्शन ऐसी है जहाँ पे आप कुछ पैसे दे करके अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कोई नया चैनल है, कोई नया सीरियल है, न्यू वेब सीरीज है, तो लोग को वैसे आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ पे जा करके डायरेक्ट बात कर सकते हो। सर मेरे को 40-50 एपिसोड का एक जैसे सीरियल होता है 200 एपिसोड का, 300 एपिसोड का, तो उसमें अगर 50 एपिसोड का अगर आप बात करते हैं, सर मेरे को 50 एपिसोड में काम दे दीजिए, तो उसमें भी वो लोग का रहता है कि हाँ ठीक है जी मैं आपको काम दे देता हूँ। आपको पैसे देने के बाद जो पर डे का होगा वो भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री में पैसे चलते हैं, इसलिए सबसे पहले आप पैसे कमाने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पे आए हो मुंबई में तो कोशिश करो साइड इनकम के लिए, किसी पे डिपेंड मत रहो, और ख़ास करके अपनी फैमिली पे। फैमिली अगर सपोर्टिव है तो ठीक है, अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आपको खुद करना पड़ेगा। जो भी लाइक कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे जूनियर आर्टिस्ट का कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कोशिश करो आप खुद से अर्न करो और खुद से मतलब अपने ऊपर लाइक ऑडिशन या कुछ भी क्रैक कर रहे हो वो सब सारा खर्चा आप खुद करो। फैमिली के ऊपर ये लगेगा फैमिली को कि यार ये तो यहाँ से भाग के भी गया, उल्टा मेरे से पैसे ही मंगवा है, तो ऐसे मत करो आप लोग बस जब यहाँ पे आओ तो पहले तो एक अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओ जो कि एक्टर हो, और सारे बुरे दोस्तों के साथ जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको ब्लॉक करो पहले, और वैसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको हमेशा गलत सलाह देते हैं या डिमोटिवेट करते हैं। वैसे लोगों से दोस्ती करो जो एक एक्टर हो या एक कास्टिंग कंपनी में काम कर रहा हो या किसी प्रोडक्शन में हो, वो आपको हमेशा अच्छी सलाह देंगे। अगर अच्छी सलाह नहीं भी देते हैं तो माँ बाप से बात करो, कभी परेशानी हो आपको माँ बाप से बात करो, वो अच्छी सलाह देंगे। और एक खास बात दोस्तों, आप कभी भी इंडस्ट्री में किसी भी कास्टिंग वाले को पेमेंट मत देना, मतलब पहले पैसे मत देना। वो मांगते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा तो इतने पैसे लगेंगे, तो ऐसे झांसे में ना पड़े आप 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 10,000, 5,000, कुछ तो 1,000 भी मांग लेते हैं। तो वैसा एजेंसी है, एक्चुअली एक तरह से ये दुकानें खुली पड़ी हैं इंडस्ट्री में जो कि पैसे कमाते हैं, तो वैसा मत करना। आप कभी किसी को पेमेंट और पैसे मत देना। अगर आपको काम कोई दिलाता है तो वो आपसे सीधा बोल करके लेगा कि हम जो है 30%, 20%, 25% चार्ज करते हैं, उनका एक कमीशन बेस होता है। तो इतना चलता है इंडस्ट्री में क्योंकि वो अपना कमीशन ले रहे हैं, बोल कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपके पैसे खा रहे हैं, वो बोल कर लेते तो फिर ठीक है। वैसे इंडस्ट्री में काफ़ी सारी मतलब कॉम्प्रो का भी होता है, बॉयज़ का गर्ल्स के साथ भी, मतलब बॉयज़ गर्ल्स सबके साथ होता है, तो इसका भी आप लोग खास करके ध्यान रखना और कोशिश करना अपने अंदर ज़्यादा स्किल्स डेवलप करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको एक्टर ही बन के इंडस्ट्री में मतलब आना है। अगर आपको एक्टर नहीं बन पा रहे हो एक्टर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। लाइक आप राइटिंग भी कर सकते हो, सॉन्ग राइटिंग भी कर सकते हो। आपको सॉन्ग पता है, अगर आप सॉन्ग लिखते हो तो वो भी मार्केट में बिक जाएगा इंडस्ट्री में। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया, और शायद कुछ चीज़ें रह भी गई हों तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों अपने आप ना सबसे पहले तो आप रूटीन लिखना स्टार्ट करो। डेली लाइफ में आप सुबह में उठते हो कितने बजे और कितने बजे तक सोते हो, पूरा दिन में, पूरा सुबह से लेकर रात तक की राइटिंग मतलब कि रिटर्न में आप लिखो। पेपर में एक ब्लैंक पेपर लो और उसमें लिखो कि हाँ मैं सुबह में इतने बजे उठता हूँ, उसके बाद मैंने योगा किया। मतलब एक डेली रूटीन आपका होनी चाहिए, मतलब फुल डे में आप क्या क्या करते हो, कितने बजे लंच करते हो, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, कितने बजे आप सोने जाते हो, कितने बजे आप अपना काम खत्म करते हो, कितने बजे आप जिम करते हो, योगा करते हो, सब कुछ आप इसमें लिखो। और मतलब इससे क्या होगा कि आप एक डेली लाइफ में जो आपकी रूटीन है वो सेट हो जाएगी। और ये भी कोशिश करो कि अगले दिन आप कुछ और मतलब डेवलप करने की कोशिश करो। सो गाइस, कभी भी आप घर से अपने भाग करके मत आओ। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने भाई, किसी का भी आप साथ लो, उनको समझाओ। घर वाले अगर नहीं मानते हैं तो अपनी बहन, अपने भाई, अपने दोस्त को समझाओ कि यार मुझे एक्टर बनना है, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक बंदा ऐसा रखो जो आपको सपोर्ट करे, शायद उनकी वजह से आपकी फैमिली आपको समझ सके।
क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम अपने फैमिली को समझा नहीं सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। तो आप कोई अपना ऐसा रखो जो उनको समझा सके। आप मुंबई आने से पहले आपको इतना स्ट्रांग होना है कि लाइक जैसे आपको कोई फेवरेट एक्टर है, जैसे मान लो आपको टाइगर श्रॉफ पसंद है या फिर आपको लाइक अक्षय कुमार है वो पसंद है, तो आप उनके बारे में सोचो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, वो सक्सेस कैसे हुए, उनको फॉलो करो। आप एक ना एक दिन जरूर एक्टर बनोगे। अगर एक्टर आप नहीं बनते हो तो ये मत सोचना कि आप यार एक्टर नहीं बन पाया, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में करना है आपको। लाइक आप राइटर बनो, आप प्रोड्यूसर बनो, डायरेक्शन में जाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, वो भी कर सकते हो। सॉन्ग लिखो, सॉन्ग आप लिख करके आप सेल भी कर सकते हो, सॉन्ग राइटर बनो। रैप लिखना स्टार्ट करो, डिक्शन पे ध्यान दो, डिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना बहुत कुछ आप सेल कर सकते हो इंडस्ट्री में, अपना टैलेंट बेचो, डांस सीख सकते हो आप, डांस में भी बैकग्राउंड डांसर का भी आप काम कर सकते हो इंडस्ट्री में। सिंगिंग करो, सिंगिंग में भी आपका बहुत सारा पढ़ने, ऐसा नहीं कि आपको एक्टर ही बन करके आपको सक्सेस मिलेगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिशन जा करके देना है, आप यूट्यूब द्वारा भी अपना करियर बना सकते हो। लाइक आप यूट्यूब द्वारा लाइक अपना कोई चैनल बना करके उधर फेमस हो सकते हो। काफ़ी सारे सोशल मीडिया है, लाइक इंस्टाग्राम पे भी रील्स लोग बना रहे हैं, फेसबुक है और बहुत सारा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग फेमस हो रहे हैं। तो उस तरह से भी आप करके अपने आप को फेम पा सकते हो और वहाँ से भी एक एक्टर बन सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव आपके मन में कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे कि यार भाई क्या बनेगा, तू एक्टर बनेगा, चल ना जा यार, तू और कुछ काम कर, शकल देखती थी कैसी है। तो इन सब चक्कर में ना पड़े। अगर आपके दिल में अगर अपने ठाना है ना कि मुझे एक्टर बनना है, तो कभी किसी के बारे में मत सोचना। ये सोचना है कि भाई जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो और आप अपना करते रहो। डेली रूटीन में आपको यही करना है, डेली रूटीन में अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग करना है, आपको आई कांटेक्ट अपना अच्छा रखना है। और जब आप किसी को बात बोल रहे हो तो बिल्कुल अपना वॉइस टोन क्लियर होना चाहिए। डीप वॉइस का प्रैक्टिस करो। आप काफ़ी कुछ ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो, मतलब एक्टिंग लाइक। तो अपनी आंखों की एक्सरसाइज जो है वो भी करो, लाइक लेफ्ट राइट अप डाउन, इसको सर्कल करो लेफ्ट राइट। टंग को बाहर निकालो, टंग को स्ट्रेच करो। लाइक नोज का एक्सप्रेशन, नोज में काफ़ी सारे एक्सप्रेशन आते हैं, आपको नोज में अपना ध्यान दो। ये आई कांटेक्ट पे ध्यान दो, आई में एक्सप्रेशन का ध्यान दो, कान के साथ खेलो, मतलब अपने बॉडी के साथ खेलना स्टार्ट करो। मतलब एक अगर आप एक्ट भी नहीं करते हो ना तो फेस के साथ एक्टिंग करने, मतलब फेस के साथ ही एक्टिंग करना सीख जाओ। जैसे आप खड़े भी हो तो आपका फेस बात करे और आपका चेहरा हमेशा, आप जब भी किसी से मिलो बात करो, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। आप कभी किसी से हैंडशेक करते हो तो लगना चाहिए सामने वाले बंदे को कि आपने हैंडशेक किया है, ना कि ऐसे हेलो सर, हेलो हेलो, ऐसा मत करना। हेलो सर, मेरा नाम प्रीत है। लाइक सामने वाले को ये होना चाहिए कि ये बंदा एक्टर है, ये नहीं कि जूनियर आर्टिस्ट है सर सर मुझे काम मिलेगा, ये मत करो। आपकी हर चीज आपको जरूर मिलेगी, बस आप डटे रहो, उस चीज में मेहनत करो, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। और एक चीज और बता देता हूं आपको, पैसे वाली बात है, जहाँ पे आप इंडस्ट्री में पैसे वगैरह, मैंने सुना है बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं, ऐसी गलती आप मत करना कि हाँ भाई वो काम करेगा, जूनियर आर्टिस्ट में इतने पैसे मिल रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट में पैसे के लिए आप चले जाओ, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। जूनियर आर्टिस्ट में आप पैसे के लिए जाते हो, लेकिन ये जो फेस है ना, आपका फेस वैल्यू कम हो जाता है। कल कोई आप जूनियर आर्टिस्ट में जा रहे हो, काम कर रहे हो, और उसी सीरियल में आप कोई ऑडिशन का ये रिक्वायरमेंट आता है कि भाई इस सीरियल में एक ऑडिशन का रिक्वायरमेंट आया है तुम्हारे एज ग्रुप का, चलो चल के देते हैं। जब तुम जाते हो, ऑडिशन दे दिया तुमने, ऑडिशन देने के बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो सेट पे तो लोग तुमको जानते हैं ना, क्योंकि तुम काफ़ी बार कैमरे में एज ए बैकग्राउंड आर्टिस्ट, एज ए जूनियर आर्टिस्ट दिख जाते हो। तो बड़ा एक्टर ना हमेशा ये बोलेगा यार मैं छोटे एक्टर के साथ काम करूँगा क्या। एक चीज़ दोस्तों, आप अगर इंडस्ट्री में आ रहे हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो आपको ना बातें सुनने के आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ डायरेक्टर्स है और जो कुछ ऊपर मतलब ऊंचे दर्जे के लोग हैं, लाइक कास्टिंग डायरेक्टर है, वो आपको गाली भी दे सकते हैं, आपको कुछ डांट सकते हैं, आपको कुछ बातें बोल सकते हैं जो आपको बुरी लगेगी, लेकिन आपको सहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ईगो, घमंड और जो एटीट्यूड है ना उसको साइड में रखना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे कुछ बन नहीं पाओगे। और रही बात यहाँ पे चाचा भतीजा का सिस्टम है, जैसे मेरे चाचा है डायरेक्टर तो अपने भतीजे को लगाएंगे, वो उनके मामा है तो अपने भांजे को लगाएंगे। आप जैसे आउटसाइडर हो, आप अकेले आए हो, तो इसलिए पूरा मेहनत करना है आपको और जुनून के साथ करना है दोस्तों। सुबह से लेकर रात तक ऐसे लगो ना जैसे कि एकदम मेरे को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसके पीछे पड़ जाओ, जुनून की तरफ हो, सोना भूल जाओ, खाओ और वापस अपने काम में लग जाओ।
कभी भी एक दिन खाली मत बैठो। और सोने के लिए मत आओ यार, मुंबई सोने के लिए मत आओ, मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, लेकिन सोना भूल जाओ कि सोने के लिए तुम मुंबई सोने के लिए नहीं आए हो यार। अगर आज जाओगे ना तो कल आराम से सोओगे। तो जितना हो सकता है उतना मेहनत करो और ताबड़तोड़ मेहनत करो। कुछ नहीं है करने के लिए, एक्सरसाइज करो, बॉडी पे ध्यान दो, अपने गले पे ध्यान दो, अपनी आवाज को सही करो, डीप वॉइस, अपनी डीप वॉइस होनी चाहिए, अपनी सांस बढ़ाओ ताकि आप डायलॉग डिलीवरी दो एक लंबे सांस में, वन टेक में दो। और बिल्कुल कहीं पे कोई फंबलिंग में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, फंबल्स होता है, फंबल ज्यादातर होता है जिनका डिक्शन प्रॉब्लम होता है। तो अपने डिक्शन पे भी ध्यान देना है। आपको डेली रीडिंग करनी है, बुक्स, हिंदी, इंग्लिश और काफी सारी लैंग्वेजेस सीखो, जिससे कि आपको काफी सारी लैंग्वेजेस में जैसे पिक्चर्स आती है अपने बंगाल में भी मूवी रिलीज होती है, साउथ में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में भी मूवी रिलीज होती है, वहां पे भी आपको काम मिल सकता है। इसके लिए आपको वो सब लैंग्वेजेस भी आप सीख सकते हो, बुक से सीख सकते हो, ऑडियो से सुन करके सीख सकते हो, एप्लीकेशन से सीख सकते हो। तो ये सब भी अपना एक्सेल स्किल्स जो है वो भी अपने अंदर कोशिश करो ये सब भी ऐड करने के लिए। और स्विमिंग सीखो, डांसिंग सीखो, और अपना एक्टिंग के साथ साथ थोड़ा मतलब स्टंट सीखो, हॉर्स राइडिंग सीखो, कार चलाना सीखो, बाइक चलाना सीखो। मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है एज एन एक्टर। और साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर इंडस्ट्री में आते हो, बॉलीवुड में स्टार्टिंग में आते हो, तो जैसे बहुत लोगों को कपिल शर्मा शो हो गया, डांस इंडिया डांस हो गया, सुपर डांसर हो गया, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, मतलब काफी सारे रियलिटी शो जो है कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो मैं अच्छी बताता हूँ, आपको यहाँ पे जाने के लिए आपको पैसे नहीं देना है किसी भी कोऑर्डिनेटर को या किसी बंदे को। आपको वहाँ पे जाना है और किसी बंदे से पूछना है भाई इस शो में क्या प्रोसेस है, कैसे जाना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो ऑडियंस होती है ये लोग ऑडियंस को बुलाते हैं और ऑडियंस को पे करते हैं। इट्स अ ट्रैवलिंग अमाउंट होता है 250-300 इस तरह से एक ट्रैवलिंग अमाउंट होता है, कहीं 250, कहीं 300, कहीं 350, 400, 500, अलग अलग, हर शो का अलग अलग रहता है। जहाँ पे ये लोग ऑडियंस को बुलाते हैं और ऑडियंस का काम होता है शोर मचाना, ताली बजाना और उस माहौल को, मतलब जो शो का माहौल होता है उनको बनाए रखना। हंसने के लिए बोलेंगे, अगर कहीं रोने का सीन है तो वहाँ बंदे लोग को ऑटोमेटिक साइड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको, इस चीज़ से आपको सीख कर ही आप आगे बढ़ोगे। आप यहाँ पे किसी को पैसा नहीं देना है। और ये जब यहाँ पे आप जाते हो रियलिटी शो में, आपको 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे आपको बैठना पड़ता है। सिर्फ बैठने के आपको 250, 300, 700 इस तरह से कुछ अमाउंट मिलते हैं और प्लस आपको खाना भी मिलता है। कोई भी शो की बात बता रहा हूँ मैं, चाहे कपिल शर्मा हो, डांस इंडिया डांस हो, रियलिटी शो में कोई भी, चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट हो, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज हो, मतलब कोई भी शोज ले लो आप, आपको सब जगह मतलब कोऑर्डिनेटर वहाँ पे मिलते हैं। हर एक वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर होता है जो कि सारे बच्चों को बुलाते हैं कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे यहाँ पे कल शूटिंग है, और आपको पेमेंट मिलता है। स्पॉट पे होता है एक्चुअली ये जैसे रात में शूटिंग खत्म होती है आपको पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी इंडस्ट्री में शोज के बारे में। और हाँ, आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि ये कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स उसे कहते हैं, जैसे एक डायरेक्टर है, उसका कोई रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे कोई मूवी बना रहा है, वो उसने उसके मूवी में कैरेक्टर है कि मुझे 5 लेडीज चाहिए, 5 जेंट्स चाहिए, इस एज में चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऑडिशन रखते हैं। ऑडिशंस में वो सबको तो नहीं बुला पाता है, बट वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को चूज कर लेता है। कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके पास हर एज ग्रुप की लड़के, लड़कियां, अंकल, आंटी होती है। वैसे मैं भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ फिलहाल, मतलब कर रहा था, अभी भी थोड़ा करता ही हूँ, और मैं कास्टिंग भी करता था पहले, और अभी भी कभी कभी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी कुछ और है। वो एक्चुअली सेक्रेट रखा है मैंने, मैं बताऊँगा आपको आगे चल के, मेरे एक्चुअली दूसरे चैनल पे। और फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये अपना कमीशन रखते हैं, और जो कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए होता है वो आर्टिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स और भी होते हैं, जैसे मूवी के लिए उनको क्राउड करके देते हैं। जैसे कोई मूवी हमारी आने वाली है, जूनियर आर्टिस्ट वहाँ लगने वाले हैं भाई, 50, 500, 1000 जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं, तो 10-15 कोऑर्डिनेटर्स को, ये जो इंडस्ट्री के हमारे जो लोग होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो क्राउड का सप्लायर होता है, वो कोऑर्डिनेटर से कम संपर्क करके बोलते हैं कि हमें हमारी मूवी के लिए 500 लोग लगने वाले हैं, तो वो 500 लोगों के लिए वो ऐड बनाता है कोऑर्डिनेटर कि हमें 500 लेडीज एंड जेंट्स चाहिए, इतना पेमेंट है, आपको इतना पैसे मिलेंगे, इतने एज ग्रुप के लोग चाहिए, कॉस्ट्यूम आपको सेट पे भी मिल सकती है, और आपको कैरी भी हो सकता है, आपको लेके भी जाना पड़ सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक ग्रुप में पोस्ट करता है, और वो जो ग्रुप होता है वो ऑडिशन और इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स, स्ट्रगलर्स जुड़े हुए होते हैं उस ग्रुप से। उस ग्रुप में मैसेज जाते हैं जिनको जरूरत होती है काम की, वो उस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं। हाँ जी सर, मैंने आपका मैसेज देखा था, आपको आर्टिस्ट चाहिए 500 आर्टिस्ट, जो हम लोग 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, इस तरह से मतलब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे शूट पे जाते हैं।
तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन ये होता है कि एक जो सर्कल होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी इंडस्ट्री में सोर्स के बारे में। और हाँ, आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि एक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कोऑर्डिनेटर्स उसे कहते हैं, जैसे एक डायरेक्टर है, उसका कोई रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे कोई मूवी बना रहा है वो, उसने उसके मूवी में कैरेक्टर है कि मुझे 5 लेडीज चाहिए, 5 जेंट्स चाहिए, इस एज में चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऑडिशन रखता है। ऑडिशंस में वो सबको तो नहीं बुला पाता है, बट वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को चूज कर लेता है। कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके पास हर एज ग्रुप की लड़के लड़कियां अंकल आंटी होती है। वैसे मैं भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ फिलहाल, मतलब कर रहा था, अभी भी थोड़ा करता ही हूँ। और मैं कास्टिंग भी करता था पहले, और अभी भी कभी कभी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी कुछ और है। वो एक्चुअली सेकंड रखा है मैंने, मैं बताऊँगा आपको आगे चल के, मेरे एक्चुअली दूसरे चैनल पे। और फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये अपना कमीशन रखते हैं, और जो कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए होता है वो आर्टिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स और भी होते हैं, जैसे मूवी के लिए उनको क्राउड करके देते हैं। जैसे कोई मूवी हमारी आने वाली है, जूनियर आर्टिस्ट वहाँ लगने वाले हैं भाई, 50, 500, 1000 जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं, तो 10-15 कोऑर्डिनेटर्स को, ये जो इंडस्ट्री के हमारे जो लोग होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो क्राउड का सप्लायर होता है, वो कोऑर्डिनेटर से कम संपर्क करके बोलते हैं कि हमें हमारी मूवी के लिए 500 लोग लगने वाले हैं। तो वो 500 लोगों के लिए वो ऐड बनाता है कोऑर्डिनेटर कि हमें 500 लेडीज एंड जेंट्स चाहिए, इतना पेमेंट है, आपको इतना पैसे मिलेंगे, इतने एज ग्रुप के लोग चाहिए। कॉस्ट्यूम आपको सेट पे भी मिल सकती है, और आपको कैरी भी हो सकता है, आपको लेके भी जाना पड़ सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक ग्रुप में पोस्ट करता है। और वो जो ग्रुप होता है वो ऑडिशन और इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स, स्ट्रगलर्स जुड़े हुए होते हैं उस ग्रुप से। उस ग्रुप में मैसेज जाते हैं, जिनको जरूरत होती है काम की, वो उस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं। हाँ जी सर, मैंने आपका मैसेज देखा था, आपको आर्टिस्ट चाहिए 500 आर्टिस्ट, जो हम लोग 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, इस तरह से मतलब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे शूट पे जाते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन ये होता है कि एक जो सर्कल होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी इंडस्ट्री में सोर्स के बारे में। और हाँ, आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि एक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कोऑर्डिनेटर्स उसे कहते हैं, जैसे एक डायरेक्टर है, उसका कोई रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे कोई मूवी बना रहा है वो, उसने उसके मूवी में कैरेक्टर है कि मुझे 5 लेडीज चाहिए, 5 जेंट्स चाहिए, इस एज में चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऑडिशन रखता है। ऑडिशंस में वो सबको तो नहीं बुला पाता है, बट वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को चूज कर लेता है। कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके पास हर एज ग्रुप की लड़के लड़कियां अंकल आंटी होती है। वैसे मैं भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ फिलहाल, मतलब कर रहा था, अभी भी थोड़ा करता ही हूँ। और मैं कास्टिंग भी करता था पहले, और अभी भी कभी कभी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी कुछ और है। वो एक्चुअली सेकंड रखा है मैंने, मैं बताऊँगा आपको आगे चल के, मेरे एक्चुअली दूसरे चैनल पे। और फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये अपना कमीशन रखते हैं, और जो कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए होता है वो आर्टिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स और भी होते हैं, जैसे मूवी के लिए उनको क्राउड करके देते हैं। जैसे कोई मूवी हमारी आने वाली है, जूनियर आर्टिस्ट वहाँ लगने वाले हैं भाई, 50, 500, 1000 जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं, तो 10-15 कोऑर्डिनेटर्स को, ये जो इंडस्ट्री के हमारे जो लोग होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो क्राउड का सप्लायर होता है, वो कोऑर्डिनेटर से कम संपर्क करके बोलते हैं कि हमें हमारी मूवी के लिए 500 लोग लगने वाले हैं। तो वो 500 लोगों के लिए वो ऐड बनाता है कोऑर्डिनेटर कि हमें 500 लेडीज एंड जेंट्स चाहिए, इतना पेमेंट है, आपको इतना पैसे मिलेंगे, इतने एज ग्रुप के लोग चाहिए। कॉस्ट्यूम आपको सेट पे भी मिल सकती है, और आपको कैरी भी हो सकता है, आपको लेके भी जाना पड़ सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक ग्रुप में पोस्ट करता है। और वो जो ग्रुप होता है वो ऑडिशन और इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स, स्ट्रगलर्स जुड़े हुए होते हैं उस ग्रुप से। उस ग्रुप में मैसेज जाते हैं, जिनको जरूरत होती है काम की, वो उस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं। हाँ जी सर, मैंने आपका मैसेज देखा था, आपको आर्टिस्ट चाहिए 500 आर्टिस्ट, जो हम लोग 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, इस तरह से मतलब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे शूट पे जाते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन ये होता है कि एक जो सर्कल होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी इंडस्ट्री में सोर्स के बारे में। और हाँ, आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि एक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कोऑर्डिनेटर्स उसे कहते हैं, जैसे एक डायरेक्टर है, उसका कोई रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे कोई मूवी बना रहा है वो, उसने उसके मूवी में कैरेक्टर है कि मुझे 5 लेडीज चाहिए, 5 जेंट्स चाहिए, इस एज में चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऑडिशन रखता है। ऑडिशंस में वो सबको तो नहीं बुला पाता है, बट वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को चूज कर लेता है। कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके पास हर एज ग्रुप की लड़के लड़कियां अंकल आंटी होती है। वैसे मैं भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ फिलहाल, मतलब कर रहा था, अभी भी थोड़ा करता ही हूँ। और मैं कास्टिंग भी करता था पहले, और अभी भी कभी कभी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी कुछ और है।
वो एक्चुअली सेकंड रखा है मैंने, मैं बताऊँगा आपको आगे चल के मेरे एक्चुअली दूसरे चैनल पे। और फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये अपना कमीशन रखते हैं और जो कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए होता है वो आर्टिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स और भी होते हैं जैसे मूवी के लिए उनको क्राउड करके देते हैं, जैसे कोई मूवी हमारी आने वाली है, जूनियर आर्टिस्ट वहाँ लगने वाले हैं भाई 50, 500, 1000 जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं, तो 10-15 कोऑर्डिनेटर्स को ये जो इंडस्ट्री के हमारे जो लोग होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो सप्लाई जो क्राउड का सप्लायर होता है, वो कोऑर्डिनेटर से कम संपर्क करके बोलते हैं कि हमें हमारी मूवी के लिए 500 लोग लगने वाले हैं, तो वो 500 लोगों के लिए वो ऐड बनाता है कोऑर्डिनेटर कि हमें 500 लेडीज एंड जेंट्स चाहिए, इतना पेमेंट है, आपको इतना पैसे मिलेंगे, इतने एज ग्रुप के लोग चाहिए, कॉस्ट्यूम आपको सेट पे भी मिल सकती है और आपको कैरी भी हो सकता है, आपको लेके भी जाना पड़ सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक ग्रुप में पोस्ट करता है और वो जो ग्रुप होता है वो ऑडिशन और इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स, स्ट्रगलर्स जुड़े हुए होते हैं उस ग्रुप से। उस ग्रुप में मैसेज जाते हैं जिनको जरूरत होती है काम की, वो उस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं, हाँ जी सर मैंने आपका मैसेज देखा था, आपको आर्टिस्ट चाहिए 500 आर्टिस्ट, जो हम लोग 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, इस तरह से मतलब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे शूट पे जाते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन ये होता है कि एक जो सर्कल होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी इंडस्ट्री में शोज के बारे में। और हाँ, आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि एक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कोऑर्डिनेटर्स उसे कहते हैं जैसे एक डायरेक्टर है, उसका कोई रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे कोई मूवी बना रहा है, वो उसने उसके मूवी में कैरेक्टर है कि मुझे 5 लेडीज चाहिए, 5 जेंट्स चाहिए, इस एज में चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऑडिशन रखता है, ऑडिशंस में वो सबको तो नहीं बुला पाता है, बट वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को चूज कर लेता है। कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके पास हर एज ग्रुप की लड़के, लड़कियां, अंकल, आंटी होती है। वैसे मैं भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ फिलहाल, मतलब कर रहा था, अभी भी थोड़ा करता ही हूँ, और मैं कास्टिंग भी करता था पहले, और अभी भी कभी कभी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी कुछ और है। वो एक्चुअली सेकंड रखा है मैंने, मैं बताऊँगा आपको आगे चल के मेरे एक्चुअली दूसरे चैनल पे। और फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये अपना कमीशन रखते हैं और जो कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए होता है वो आर्टिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स और भी होते हैं जैसे मूवी के लिए उनको क्राउड करके देते हैं, जैसे कोई मूवी हमारी आने वाली है, जूनियर आर्टिस्ट वहाँ लगने वाले हैं भाई 50, 500, 1000 जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं, तो 10-15 कोऑर्डिनेटर्स को ये जो इंडस्ट्री के हमारे जो लोग होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो सप्लाई जो क्राउड का सप्लायर होता है, वो कोऑर्डिनेटर से कम संपर्क करके बोलते हैं कि हमें हमारी मूवी के लिए 500 लोग लगने वाले हैं, तो वो 500 लोगों के लिए वो ऐड बनाता है कोऑर्डिनेटर कि हमें 500 लेडीज एंड जेंट्स चाहिए, इतना पेमेंट है, आपको इतना पैसे मिलेंगे, इतने एज ग्रुप के लोग चाहिए, कॉस्ट्यूम आपको सेट पे भी मिल सकती है और आपको कैरी भी हो सकता है, आपको लेके भी जाना पड़ सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक ग्रुप में पोस्ट करता है और वो जो ग्रुप होता है वो ऑडिशन और इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स, स्ट्रगलर्स जुड़े हुए होते हैं उस ग्रुप से। उस ग्रुप में मैसेज जाते हैं जिनको जरूरत होती है काम की, वो उस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं, हाँ जी सर मैंने आपका मैसेज देखा था, आपको आर्टिस्ट चाहिए 500 आर्टिस्ट, जो हम लोग 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, इस तरह से मतलब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे शूट पे जाते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन ये होता है कि एक जो सर्कल होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी इंडस्ट्री में शोज के बारे में। और हाँ, आपका शायद ये क्वेश्चन होगा कि एक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कोऑर्डिनेटर्स उसे कहते हैं जैसे एक डायरेक्टर है, उसका कोई रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे कोई मूवी बना रहा है, वो उसने उसके मूवी में कैरेक्टर है कि मुझे 5 लेडीज चाहिए, 5 जेंट्स चाहिए, इस एज में चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऑडिशन रखता है, ऑडिशंस में वो सबको तो नहीं बुला पाता है, बट वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को चूज कर लेता है। कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके पास हर एज ग्रुप की लड़के, लड़कियां, अंकल, आंटी होती है। वैसे मैं भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ फिलहाल, मतलब कर रहा था, अभी भी थोड़ा करता ही हूँ, और मैं कास्टिंग भी करता था पहले, और अभी भी कभी कभी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी कुछ और है। वो एक्चुअली सेकंड रखा है मैंने, मैं बताऊँगा आपको आगे चल के मेरे एक्चुअली दूसरे चैनल पे। और फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये अपना कमीशन रखते हैं और जो कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए होता है वो आर्टिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स और भी होते हैं जैसे मूवी के लिए उनको क्राउड करके देते हैं, जैसे कोई मूवी हमारी आने वाली है, जूनियर आर्टिस्ट वहाँ लगने वाले हैं भाई 50, 500, 1000 जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं, तो 10-15 कोऑर्डिनेटर्स को ये जो इंडस्ट्री के हमारे जो लोग होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो सप्लाई जो क्राउड का सप्लायर होता है, वो कोऑर्डिनेटर से कम संपर्क करके बोलते हैं कि हमें हमारी मूवी के लिए 500 लोग लगने वाले हैं, तो वो 500 लोगों के लिए वो ऐड बनाता है कोऑर्डिनेटर कि हमें 500 लेडीज एंड जेंट्स चाहिए, इतना पेमेंट है, आपको इतना पैसे मिलेंगे, इतने एज ग्रुप के लोग चाहिए, कॉस्ट्यूम आपको सेट पे भी मिल सकती है और आपको कैरी भी हो सकता है, आपको लेके भी जाना पड़ सकता है।
तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक ग्रुप में पोस्ट करता है, और वो जो ग्रुप होता है वो ऑडिशन और इंडस्ट्री से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स, स्ट्रगलर्स जुड़े हुए होते हैं उस ग्रुप से। उस ग्रुप में मैसेज जाते हैं जिनको जरूरत होती है काम की, वो उस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं, हाँ जी सर मैंने आपका मैसेज देखा था, आपको आर्टिस्ट चाहिए 500 आर्टिस्ट, जो हम लोग 7 लोग हैं 8 लोग हैं, इस तरह से मतलब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे शूट पे जाते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन ये होता है कि एक जो सर्कल होता है। सो गाइस ये वीडियो तो वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाहता हूँ, वरना और भी लंबी हो जाएगी। जो कुछ रह गया होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो और रिव्यू वाली मतलब वीडियो के लिए तो मिलता